अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग वो जो रोड किनारे बैठा है उन लोगों को लाज शर्म नहीं है। अगर लाज शर्म होता तो अंदर आके बैठता। कुछ लोग आते हैं घूमने के लिए जलसे में, कुछ लोग आते हैं सूंघने के लिए और कुछ लोग आते हैं सुनने के लिए। सामने आप लोग बैठ गए, जगह देखिए, जलसे की एक जगह होती है। ये लोग यहाँ होते, बहू बेटियां सामने आ गई, आप लोग पर्दा में आ गए। जो एक थोड़ा सा जलसे का बैठने का उसमें इधर उधर हो जाता है। अब जो रोड रास्ते पे बैठे हुए हैं तो उन लोग को अकल होनी चाहिए कि सामने जब जगह खाली है तो फिर हम बाहर भी क्यों बैठे, वहाँ जाके बैठेंगे। तो एक मजमे का बारिश जब होती है ना, बारिश तो बारिश जो होते हैं तो जो उस छाए में होते हैं तो बारिश वहीं आती है ना। अब अल्लाह के रहमत वो यहाँ उतर रही है और आप वहाँ से हट जा रहे हैं तो फिर फ़ायदा कैसे होगा। थोड़ी देर जब आए हो, जलसे में वक्त को दिया है, घर छोड़ा है, नींद को हर्ज किया है, तो थोड़ी देर सुनो भैया। आज पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ पक रही है और तुम रोड पे घूम रहे हो, शर्म नहीं आती है। जो लोग जलसे में घूमते हैं क़यामत के दिन घूमता रह जाएगा। सुन लो, ये नबी के नाम का जलसा है, किसी के बाप का नाम का नहीं, रसूल पाक के नाम का जलसा है। जलसे में घूमा करोगे तो क़यामत के दिन घूमते रह जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आइए आइए, मेरे तरफ देखिए। ए बेटा, ए बाबू, ए सोना, सोना लाड़ू, बैठ जा बेटा, मेरे लाल बैठ जा सोना। ओ चोरनी बैठ जा, ओ टकलू राजा बैठ जा, बैठ जा टकलू राजा बैठ जा। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामना या रसूल अल्लाह। देख रहे कैसा बेटा लगता बाराती में आया है लोग। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पा रहे हो। इस ज़बान अल्लाह ने खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया है, खाली चिकन चिल्ली ठूसने के लिए नहीं दिया है। इस ज़बान को कभी इस्तेमाल कीजिए न अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम पे। अब दुरूद शरीफ जब महफिल मुस्तफ़ा में बैठ के नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। इधर देखिए मेरे तरफ, अरे मतलब दुरूद शरीफ पढ़िए जम के, पूरा मजमा जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, सुनिए, सुपर हिट नाते पाक का मतलब सुनिए, सुपर हिट। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कितना अच्छा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा ना हुआ, ना है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। वाह, क्या बात है, वाह। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शयंबिया को हक ने जो आता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। क्या बात है, वाह। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है,
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। इंसान से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा भालो, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया है। इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि अपने चेहरे को देख लो, सामने आँख है, यहीं सामने नाक है, यहाँ पे कान है, यहाँ पे मुंह है, कितना सुंदर है। अगर यही नाक जैसे आगे था, ये नाक को उठा के पीछे दे देता अल्लाह। आँख यहाँ दिया था, यहाँ दे देता। कान यहाँ दिया था, यहाँ दे देता, तो कितना खतरनाक मानुष लगता। एक लुकमा भात उठाते, चावल रोटी उठाते, पहले घुमा करके नाकवा में सूंघाते, फिर घुमा करके आंख में दिखाते, फिर ले जा करके मुंह में खिलाते, तो दोपहर में खाने बैठते तो 4 बज जाता। कितना अच्छा बनाया। यहीं आंख है, यहीं चेक पोस्ट है, यहीं सुरक्षित स्थान, यहीं फाटक, यहीं गोदाम माल सुरक्षित स्थान। अल्लाह का एक एक बात, एक एक लफ्ज का तू शुक्रिया अदा नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया के डॉक्टर को बैठा दो, पूरे दुनिया के हकीम को बैठा दो, पूरे दुनिया के साइंसदान को बैठा दो, एक नाखून बना नहीं सकता है। अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, तंदुरुस्त दिया है। उनसे पूछो जो बीमार है, तंदुरुस्ती आपके पास है। जो बीमार है उनसे पूछो तंदुरुस्ती का आलम क्या होगा। जो यतीम है उनको पूछो माँ बाप का मकाम क्या है। जो औरत बेवा है उनसे पूछो शोहर का मकाम क्या है। जो आदमी अंधा है उनसे पूछो आँख का मकाम क्या है। जो आदमी गूंगा है वो पूछो जबान की कीमत क्या है। जो आदमी लंगड़ा है उसे पाँव की कीमत पूछ लिया करो। और जो आदमी है उसे कान की हकीकत पूछ लिया करो। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। हे मुसलमानों, शुक्रिया अदा करो। इनके लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना है, माथा जमीन पे रखना, रब की बारगाह में एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर। मुसलमान आज तक सिर्फ सुन रहा है। चैनल वालों कायदे से सजा देना। मुसलमान सिर्फ सुन रहा है। आपको नहीं पता है तेरे साथ इसी देश में क्या हो रहा है। इसी देश के तुम रहने वाले हो, भारत देश के मुसलमान। ये मुसलमान का भारत बपोती है, खतियानी मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है। मेरा यहाँ हक है। मैं बाय चांस भारत में नहीं रहता हूँ, बाय चॉइस भारत में रहता हूँ। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है, उतना सबका हक है। लेकिन ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं ये हुकूमत कर रही है, हमेशा ओझी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ लाते गए। कुर्सी पे बैठा 370 का बिल लाया, कुर्सी पे बैठा 3 तलाक का बिल लाया, सीएए का बिल लाया, एनआरसी का बिल लाया, फिर इसने वक्फ कानून लाया, बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये हुकूमतें बिल लाते 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 थक जाएंगे, बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अभी पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, ठैस हमारे हम वतन भाइयों को मारा गया। हम मुसलमान आतंकवाद का कड़ी शब्दों में उसका हम आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, हम उसको मजम्मत करते हैं, सख्त लफ्जों में हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी जल्द हो सके उन आतंकवादियों का चेहरा भारत के लोगों के सामने लाके दिखाएं। अब सिर्फ ताना तानी नहीं, पाकिस्तान के ऊपर वो सबक सिखाएं पाकिस्तान को। अगर उसने किया है तो मुसलमान तेरे साथ है, ये भारत मेरा है,
हम इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह। और जाति पूछ के मार के सोशल मीडिया में गोदी मीडिया वाले जो अपने ही देश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट करना बंद किया जाए। किसी ने आतंकवादी ने अगर आतंक फैलाया है तो उनका जवाब सब मिलके दो। चंद चैनलों पे बैठ के हिंदू मुसलमान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो देश में? देश को नफरत की आग में मत झोंको। ये देश सबों का है, इस देश में जीने का अधिकार सबका है। लिहाजा हमारे बाप दादाओं ने देश में बलि दी है, खून बहाया है। जंग आजादी के मौके पे जो मुसलमान शहीद हो गए, इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद को जेल में चक्की पीसा गया तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोली से छलनी किया गया तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी मिली। दिल्ली से लाहौर तक मुसलमान उलमाए किराम के 34,000 लाशों को अंग्रेजों ने लटकाया तब देश को आजादी मिली है। और आजादी के बाद जो पहला तिरंगा देश का बनाने वाली सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता गाने वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तू मत घबरा, तू अपने तरीके पे चल। अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, जलसे में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा को देखो तो कदर कर लो, माँ बाप के पास रहते हो तो खिदमत कर लो, समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। माँ बहने बहू बेटियां भी आई हैं, दो चार बात आप भी सुन लीजिए। आप लोग सुनिए, जरूरी है। आज जो तुम्हारे बच्चे गोद के बिगड़ गए, ये बच्चा बिगाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई पार्टी वाला तेरे बच्चे को नहीं बिगाड़ा, कोई दल वाला नहीं बिगाड़ा, किसी नेता ने तेरे बाल बच्चों को नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ने का हाथ आपका है। आपके गोद में बच्चे रहेंगे, मकतब पहला मकतब आपका है। आपके सीने से दूध पीता है बच्चा आपका है। 9 महीना पेट में आपने रखा है, 3 साल हाथ में आपने रखा है। आपका बच्चा बाहर निकला और जाके 7 साल 9 साल 12 साल की उम्र में जाके लूडो खेलने लगा। तेरा बेटा जाके गेम खेलने लगा, तेरा बेटा पबजी फ्री फायर खेलने लगा, तेरा बेटा जाके क्या कहते हैं गाली गलौज में उतर गया। ए मेरी माँ बहने सुनो, गौसे आजम है, बड़े पीर की माँ है। गौसे आजम के माँ, बड़े पीर की माँ जो है, वो रात में कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर है। माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा अब्दुल कादिर याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा ताजुश शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ बहने बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, LCD देख के सोती है, गाना सुनती है मोबाइल में तब सोती है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाती तब सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, बाबू पेट में है, माँ फिल्म देख रही है, सोना पेट में है, माँ कोयला देख रही है। और देखने के बाद जब वो बच्चा धरती पे आया, वो गुलाम गौस बन के पैदा नहीं हुआ, गुलाम पबजी बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के जन्म नहीं लिया, गुलाम बोतल बन के जन्म लिया, गुलाम खाजा नहीं पैदा हुआ, गुलाम डीजे बाजा पैदा। क्या बात है, वाह। होगा क्या हो, बिल्कुल सही बात है। जितना लड़का लोग देखते हो ये 12-13 साल का, ये लोग को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर, दिन रात गली में बैठ के मथवा सटा के मन 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 मन
मरे मरीम रतिया पार। मोहल्ला में जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया। कुकुर भी पनाह मांगता है तेरे बेटा से। मोहल्ले में ये डरवा ये लोग ले लिया है, जहाँ कुकुर बैठता जिस जगह पे, जिस बाउंड्री में, जिस पीढ़ा में, वहाँ ये बैठ गया है। अब कुकुर रात भर घूमते घूमते सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आया। तो यहाँ तक इतना गिर गया, मोहल्ले में मदरसा है। इन बेटों को कहो रात में जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला सरजमीन रुखसार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह, कितने भोले भाले लोग हैं बेचारे, नमाज पढ़ना तक नहीं जानता है। ये बेचारे सब वजू करना नहीं जानता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है हजरत इन लोगों को देखने के बाद। नमाज तो जाते हो मस्जिद पढ़ना, खुद दिल से पूछना कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। खाली दिखावटी, बहू कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बीवी कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बेटा कहेगा बाप नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आप अपने नमाज से खुद जायजा लेंगे कि हम नमाज क्या पढ़ रहे हैं। ना अलहम्दो का पता है, ना तहियात याद है, ना दुरूद शरीफ याद है, खाली माथा पटक लिया। और एक हफ्ता अगर नमाज लगातार पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप, एक महीना पढ़ लिया पीर बन गया, 3 महीना पढ़ लिया तो इमाम को भगा दिया। होता है नमाज नहीं पढ़ेंगे। खुदा के वास्ते जलसे में आने वाले कौन घूमता है आवारा के तरह। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जलसे में तो पहली बात तो आते नहीं, और अगर आप आज जाते हो तो वही लड़का घूमता है जो जाहिल होता है। खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, फूस के मकान में रहना, चदरे का मकान बना के रहना, कच्ची मिट्टी में सोना, टूटी चटाई पर सोना, सूखे रूखे खाना, लेकिन औलादों को पढ़ा देना, इन बाल बच्चों को पढ़ाना और बेटियों को भी पढ़ाना। मेरी माँ ने तू बेटियों को भी पढ़ा। तेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी ना तो कपड़ा भी खींचेगी, कपड़ा भी साफ करेगी, तो शोहर को पाक कपड़ा पहना के जुम्मा के दिन भेजेगी। आज की बहू बेटियां अपने शोहर को नापाक कपड़ा पहनाती है। इसको क्या पता कि कपड़ा कैसे पाक किया जाता है। बच्चा का कपड़ा, छोटा बच्चा का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, अपना कपड़ा, सबका कपड़ा एक ही मशीन में मिला दिया, एक ही क्या कहते हैं बर्तन में दे दिया, एक ही गमला में दे दिया, एक ही बाल्टी में डाल दिया। उसमें नमाजी भी कपड़ा है, हाजी भी कपड़ा है, पीर साहब का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा उसी में जाके डाल दिया और थोड़ा सा खींच दिया, फिर पानी देके फैला दिया। उलमा बैठे हैं, वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं होगा जब तक नया 3 पानी में नहीं खंगालोगे। 3 पानी, मेरी माँ बाने सुने, जब भी कपड़ा खींचो, कल जुमा है, कपड़ा खींचोगी, कपड़ा खींच लेना, नया पानी बाल्टी में डाल देना, सब कपड़ा डालना, हिला लेना, कपड़ा निचोड़ लेना, सब निचोड़ के रख लेना, फिर नया पानी डालना, फिर उस कपड़े को दे देना, फिर हिला लेना, फिर निचोड़ देना, फिर पानी निकालना, फिर कपड़े को डालना, फिर निचोड़ना, तब जाके फैलाना, तब पाक होगा, वरना क़यामत तक वो कपड़ा नापाक होगा। अब वो नापाक कपड़ा आप पहना देते अपने शोहर को, अब वो बेचारा जुमा के दिन मस्जिद आता है, अब नमाज पढ़ेगा तो उसको मन लगेगा नापाक कपड़ा बदन में है, नियत किया अल्लाहु अकबर, और हाथ बांध करके उसको मक्का नहीं दिखाई देता है, उसको पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि नापाक कपड़ा बदन पे है। इसलिए जब भी शादी करना नौजवानों, झोपड़ी से बेटी लाना, 3 लाख के चक्कर में मत रहना, 4 लाख के चक्कर में मत रहना, KTM गाड़ी चक्कर में मत रहना। पढ़ी लिखी बेटी झोपड़ी में मिले, अपने घर की बहू बना लेना। कसम खुदा कि तुम खेत से आओगे, मजदूरी करके आओगे, व्यापारी करके आओगे, काम करके आओगे, बहू तेरी पढ़ी लिखी होगी ना, दरवाजे पे जब मुलाकात हो जाएगी, नजर से नजर मिलेगी, बहू मुस्कुरा के तेरी बीवी सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते जब भी घर में बहू लाना तो पढ़ी लिखी बेटी लाना। और मेरी माँ बने तू भी अपने बेटियों को पढ़ा, पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रख।
14,000 कितने 6.5 साल में मुसलमान की 14,000 बेटियां मुर्तद बन गई। मुर्तद समझते हैं, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल थोड़ा पैसा हो गया, जवान बेटी हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, 15,000 का मोबाइल। अब बेटी मोबाइल लेके व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम, अजब हाल। और जाकर के मकई के बाड़ी में खड़ी होके सेल्फी ले रही है और देख रही बोल कहाँ आए हैं, और मुंह कुल्फी की तरह नहीं देखते। बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ घूम रही है, छत पे बहू चली गई है, गेट लगा के घर में कोई फायदा नहीं। अगर बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेट बंद मत करना, चूंकि टावर तो ऊपर से आता है। गेटवा बंद करके क्या होगा? आजकल हो रहा है, जवान जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, पूरी दुनिया सो गई। उसके बाद बेटी व्हाट्सएप खोली और एकदम व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। अब वो लड़का वहां भागा, वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ माथा खराब, पूरा खत्म, खराब, पूरा घराना बर्बाद। बेटी सो के 8 बजे उठ रही है, क्या हुआ? मेरा माथा खराब है, हम नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। तूने एक पागल लड़के के मोबाइल मैसेज से तू माथा खराब किया। एक आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे तो लड़का जहर खाने पर तैयार। ए मुसलमानों गौर करो, तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार रब का मैसेज कुरान पढ़ लिया होता, कसम खुदा की सबका मैसेज नहीं पढ़ता। वो कुरान जो अपने महबूब के नाम पे तेरे सामने जो दिया है, एक बार पढ़ता, दिल की दुनिया बदल जाती। तेरी बेटी सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। सोशल मीडिया में देखते हो सब लोग मोबाइल चलाते हो, बेटी का नाम नरगिस खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बेटी का नाम कनीज फातिमा, शोहर का नाम राधे कृष्णा, बेटी का नाम रुखसार, शोहर के नाम जितेंद्र। देखा है सोशल मीडिया में कितनी तकलीफ होती होगी देखते समय। बेटी तेरी नहीं है, बेटी कहाँ की है? आपके घर से 500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कलमा की निस्बत पर वो मेरी बहन है। हम ये कौम के नाते में मुसलमान की बेटी है, दर्द होता है। ए मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते बेटियों को झोपड़ी में रखना, दुपट्टा सी करके पहना देना, लेकिन हाथ में मोबाइल देके जिनको आवारा मत बनाना, वरना कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त तुम कौन सा चेहरा बीवी फातिमा के पास लेके जाओगे? ए मेरी माँ बहन है, तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो करीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है। बेशक अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके खड़ी हो गई। मेरे आका फरमाते बेटी क्या बात है? कहा बाबा आप गैब की बात जानते हैं? कहा बेटी मैं गैब की बात जानता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह कब्र में क्या होगा आपको पता है? मेरे आका फरमाते हाँ बेटी कब्र में क्या होगा मुझे पता है। कहा या रसूल अल्लाह हश्र में क्या होगा आपको पता है? मेरे आका फरमाते हाँ बेटी हश्र में क्या होगा मुझे पता है। कहा या रसूल अल्लाह कौन जन्नत में जाएंगे वो भी पता है। कहा या बेटी मेरी बेटी कौन जन्नत में जाएगा मुझे पता है। कहा या रसूल अल्लाह कौन जहन्नम में जाएगा वो भी पता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ बेटी कौन जहन्नम में जाएगा वो भी पता है। तब फातिमा जोश में आ गए, जुनून में आ गए, तेज में आ गए। और बीबी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह सबसे पहले कौन औरत जन्नत में जाएगी ये भी पता है। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हाँ बेटी जन्नत में कौन सी औरत पहले जाएगी मुझे पता है। गौर से सुने मेरी माँ बहने, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, जहन में आ गया सुन लीजिए। नबी की बेटी फरमाती या रसूल अल्लाह
जन्नत में कौन पहले जाएगी? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बेटी मदीने में एक औरत रहती है। कहाँ रहती है? मदीने में एक औरत रहती है। उस औरत का शोहर लकड़ी जंगल में काटता है, बाजार में बेचता है, तब राशन पानी लाता है। लेकिन ये मेरी बेटी सुन, इसी मदीने के आखिरी सरहद पे, आखिरी चौक पे, आखिरी छोर पे एक मकान है जो फूस का मकान है, लकड़ी का दरवाजा है, मिट्टी के दीवार है, उसी में एक औरत रहती है। ए बेटी, वो तमाम दुनिया की औरतों में आम में सबसे पहले जन्नत जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह, वो औरत कैसी होगी जो सब तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी? गौर कीजिएगा मेरी माँ बहन, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बता दे रहा। बीवी फातिमा चुप। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी तुम क्या सोच रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो औरत तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। तो कौन से ज्यादा, कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितनी इबादत गुजार होगी, सजदों में सजदा करती होगी, रुकू पे रुकू करती होगी। आका फरमाते, ए बेटी, अगर तुमको देखना हो तो कल सुबह जाके मुलाकात कर लेना, कल सुबह जाके मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी सुबह भोरे उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते उस लकड़हारे के घर के करीब पहुंचती है। बाहर में बीवी फातिमा खड़ी है, अंदर में लकड़हारे की बीवी है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है, कौन कौन? कहा, मैं हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ। अंदर से आवाज आई, क्या बात है? कहा, मैं आपसे मुलाकात करने आई हूँ, आपसे भेंट करने आई हूँ, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। अंदर से लकड़हारे की बीवी जवाब देती है, फातिमा तू वापस चली जा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। फातिमा, मेरा शोहर लकड़ी काटने के लिए फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए, हम शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकती। फातिमा, तू वापस चली जा घर, मेरा शोहर आएंगे लकड़ी काट के, हम इजाजत लेंगे, उसे हुक्म लेंगे, वो इजाजत देंगे, तब कल आना फातिमा, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। नबी की बेटी फातिमा वापस। गौर करे, नबी की बेटी गई है, एक लकड़ी काटने वाले की बीवी दरवाजा नहीं खोली। फातिमा वापस चली जा, शोहर आएंगे, इजाजत लेंगे, हुक्म देगा, तब दरवाजा खोलेंगे। बीवी फातिमा वापस। आका फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी? कहा, या रसूल अल्लाह गई थी। कहा, क्या हुआ? कहा, दरवाजा नहीं खोली। कहा, क्या बोली? कहा, मेरा शोहर घर पे नहीं है फातिमा, हम शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोलेंगे। और करना, शोहर की इजाजत के बगैर हम टाटी दरवाजा नहीं खोलेंगे, तू वापस चली जा, शोहर आएंगे पूछेंगे तब खोलेंगे। आका फरमाते, फातिमा कल जाना, जरूर दरवाजा खोलेगी, कल फिर जाओ। नबी की बेटी फातिमा फिर दूसरे दिन उठती है, जल्दी भोरे उठ करके फजर की नमाज पढ़ती है, पढ़ने के बाद फिर पूरा बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन भोरे उठ गए, देखा मेरी माँ इतनी जल्दी जा कहाँ रहे हैं। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े पीछे लग गए। कहा, माँ तू कहाँ जा रही है, छोटा बच्चा है, ये आदत होती है जब माँ जाती है तो बच्चे जाते हैं। इमाम हुसैन पीछे पीछे जाने लगे। फातिमा बीबी ने गोद में अपने बेटे हुसैन को उठा लिया, फिर चल दिए। चलते चलते फिर लकड़हारे के घर के करीब पहुंचे, बाहर से दस्तक दे दिए, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं वही फातिमा हूँ जो कल आई थी ना, आपने कहा था कल आना दरवाजा खोलेंगे, मैं आज आई हूँ। कहा, ठीक है, मेरे शोहर ने इजाजत दिया है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, लेकिन फातिमा सुनो, तू अकेले है या कोई तेरे साथ में है? कहा, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा छोटा बेटा हुसैन है, जिद कर लिया, नहीं माना, मैं उनको गोद में उठा के ले आई। अंदर से आवाज आती, ए फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती, मैंने शोहर से सिर्फ आपकी इजाजत लिया हूँ, आपके बेटे हुसैन की नहीं लिया हूँ। आप वापस चले जाएं, कल आपके बेटे हुसैन की इजाजत लेंगे दोनों माँ बेटा का, तब शोहर इजाजत देगा, तब दरवाजा खोलेंगे।
अभी फातिमा फिर वापस। मेरे रसूल फरमाते बेटी गई थी? कहा हाँ बाबा गई तो थी, दरवाज़ा नहीं खोली। कहा बेटी क्या कहा? कहा आपकी इजाज़त में आपके बेटे हुसैन का नहीं। फिर वो चले गए। कहा कि बेटी जाना जरूर दरवाज़ा खोलेगी, वो जरूर लकड़हारे की बीवी दरवाज़ा खोलेगी। और फातिमा बेचैन थी कि वो सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, वही देखने के लिए फातिमा बार बार जा रही थी, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी शोहर की इजाज़त के बगैर। एक दिन तो इजाज़त नहीं लिए, दूसरे दिन इजाज़त दिए तो फातिमा के दिए, तीसरे दिन इमाम हुसैन चले गए। अब जब चौथे दिन बीवी फातिमा जाने लगी तो उस दिन इमाम हसन भी साथ आ गए। फिर दरवाजे पे गए, दस्तक दिए, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। कहा साथ में कौन कौन है? कहा मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों है। कहा माफ करना फातिमा, आज भी दरवाजा नहीं खुलेगा। हमने आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया, हसन की इजाजत नहीं लिए। लकड़हारा जब लकड़ी काट के घर आया तो अपनी बीवी को पूछा कि इमाम हुसैन की माँ फातिमा आई थी? तो उनकी बीवी ने बोली 2-3 दिन से आ रही है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। कहा क्यों? कहा एक दिन तो आई तो इजाज़त नहीं लिए थे, दूसरे दिन इजाज़त आपने दिया तो बेटा हुसैन आ गया, तीसरे दिन इजाज़त दिया तो हसन आ गया। तब लकड़हारा जज्बात में आया, लकड़हारा जज्बात में आया और कहा ए बीबी सुन ले, कल अगर नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के फिर गई, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, 4 दिन से आ रही हूँ, जा रही हूँ, दरवाज़ा तुम खोल नहीं रही हो। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी दरवाज़ा खोल देती है, खोलने के बाद सामने नबी की बेटी फातिमा को देखती है। लकड़हारे की बीवी की आंख से आंसू बहने लगता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती तू रो क्यों रही है? कहा फातिमा तुम 4 दिन से मेरे दरवाजे से तुम लौट के जा रही थी, मेरा दिल तड़प रहा था फातिमा। तुम मुझे देखने के लिए परेशान थी ना फातिमा, मैं तुझे देखने के लिए परेशान थी। तुम नबी की बेटी मेरे घर पे आ रही है, मैं मुलाकात नहीं कर पा रही हूँ, मैं बेचैन थी फातिमा, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं शोहर के इजाजत के बगैर सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोली। आज मेरे शोहर ने छूट दे दिया कि नबी के घर के पूरे खानदान से कि सब लोग उठ के आ जाए तो दरवाजा खोल देना। अब नबी की बेटी फातिमा खोजती है, घर में बैठती है, सोचती या अल्लाह ये सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा में जन्नत जाएगी, जन्नत कैसे जाएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा यही देखने आई थी कि कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितने रुकू करती होगी। बात करते करते, गुफ्तगू करते करते फातिमा चारों तरफ देख रही है। देखते 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 एक कमरे पे नजर पड़ती है, उस कमरे में फातिमा देख रही है। उसको देखा कि एक मुसल्ला, एक चटाई बिछी हुई है, खजूर के पत्ते का एक चटाई जमीन पे बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर एक गिलास पानी रखा हुआ है, पानी के बगल में एक खजूर के पत्ते का पंखा रखा हुआ है, उसी पंखे के बगल में एक रस्सी रखी हुई है, रस्सी के साइड में एक डंडा रखा हुआ है, डंडा के बगल में एक तलवार है। फातिमा सोच रही कि या अल्लाह ये जन्नत सबसे पहले जाएगी। मैं जब से आई हूँ इबादत में नहीं देखा, जब से आई हूँ तलावत करते नहीं देखा, जब से आई हूँ सजदे में नहीं देखा, जब से इसके घर आई हूँ रुकू में नहीं देखा, लेकिन आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये किस अदा में जन्नत जाएगी? फातिमा बैठे बैठे सोच रही थी। ऐसे ऐसे दोपहर हो गया, ठीक दोपहर हुआ, बाहर से किसी ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई कौन? कहा ए बीवी खोल, मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ, लकड़ी काट के जंगल से बाजार में बेच के वापस आ चुका हूँ। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी हाथ जोड़ती है, फातिमा माफ़ करना फातिमा, अब हम आपके पास नहीं बैठ सकती, मेरा शोहर आ गया है, हम अब वक्त शोहर को अब थोड़ी देर देंगे। इतने फातिमा देख रही है कि जो ही शोहर आया, लकड़हारे की बीवी दरवाजे के करीब गए, अपने दुआरी के करीब गए, इज्जत से जाके मोहब्बत से दरवाज़ा खोलती है। जो ही टाटी खोलती है, दरवाज़ा खोलती है, शोहर को सामने खड़ा देखती है, पहले मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम करती है, शोहर के हाथ को पकड़ती है, अदब से लाती है, उसी चटाई पे बैठा देती है जहाँ पे तलवार है, जहाँ पे रस्सी है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पंखा है। बीवी फातिमा देख रही है, शोहर को पहले सलाम करती है, फिर उसको जाकर के हाथ पकड़ती है, अपने शोहर को पूछे चटाई पर बैठाती है। जब चटाई पर शोहर बैठ जाते हैं, उसके बाद पानी का
गिलास उठाती है, दोनों हाथ से शोहर को देती है, शोहर पानी पीता है, फिर दोनों हाथ से गिलास पकड़ती है, फिर बीवी वहाँ रख देती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है। उसके बाद फिर वो खजूर के पत्ते का जो पंखा बना हुआ था, हाथ का पंखा, वो झिलने लगती है। झिलते 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 जब शोहर का पसीना सूख जाता है, उसके बाद बीवी मुस्कुरा के कहती, मेरे शोहर एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहा कौन सी बात बोलना चाहते हो? कहा मेरे शोहर आप फजर के नमाज के बाद जंगल चले जाते हैं, मैं अकेले घर में रहती हूँ, हो सकता है आपके वापसी में मैं 5-10 घंटा जो रहती हूँ उस बीच में कोई शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम कर दिया या सुन्नत के खिलाफ कोई मैंने काम कर दिया या आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम कर दिया, तो ये मेरे शोहर आप पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, आपको पंखा झील दिए, पसीना सूख गया, अगर आपको मुझसे तकलीफ है, कोई तरह के मुझसे तकलीफ है या मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम किया या सुन्नत के खिलाफ कोई आपकी गैर मौजूदगी में काम किया, तो ये मेरे शोहर ये सामने मैंने डंडा ला के रख दिया है, ताकि आपको डंडा तलाश करने की जरूरत नहीं है। इस डंडा को उठाइए, मेरे बदन पे मारिए, मेरे पीठ पे मारिए, जितना मन चाहे मार लो। ये मेरे शोहर उससे भी मन ना भरे तो मैंने सामने ला के रस्सी रख दिया है, रस्सी से मेरे हाथ पांव को बांध दीजिए, फिर मारिए। अगर आपका मन मुझसे भी ना भरे तो मैंने ला के तलवार रख दी है, ये तलवार लीजिए, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन ये मेरे शोहर खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना, अगर तू नाराज हो जाएगा तो अल्लाह व रसूल नाराज होगा, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा पैगाम है माशाअल्लाह। ये तमाम बातें सुन करके नबी की बेटी फातिमा इजाज़त मांगती है, ए लकड़हारे की बीबी मुझको इजाज़त दो, हम घर जाएंगे, मेरे घर को भी काम करना है, रोटी बनाना है, चक्की चलाना है, जौ पीसना है। लकड़हारे की बीबी इजाज़त दे देती, वो चली जाती। फातिमा ने अल्लाह के रसूल फरमाते, बेटी तुमने क्या देखी? कहा बाबा आपने कहा कि तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, लेकिन मैं उसके जब घर गई बाबा तो मैं उसको नमाज पढ़ते नहीं देखी, तिलावत करते नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी। तब नबी की बेटी फातिमा फरमाती बाबा मैं कुछ नहीं देखी। मेरे आका फरमाते बेटी तूने क्या देखी, कौन सी बात देख के आई हो? तब नबी की बेटी फरमाती या रसूल अल्लाह मेरे साथ बैठ के गप कर रही थी, बात कर रही थी, जब उनका शोहर आ गया मेरे सामने से उठ गई, जाके दरवाजा पहले खोली, मुस्कुरा के सलाम की, अदब से हाथ पकड़ी, प्रेम से चटाई बिठाई, इज्जत से पानी का गिलास उठाई, मोहब्बत से पेश कर दी, अदब से पंखा हिलाई। उनके बाद ये तमाम बातें कह के सुना दिए। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ए बेटी सुन, इसी अदा के बुनियाद पे सबसे पहले जन्नत में जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, अगर तू शोहर से नाराज, तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम रात भर तहज्जुद पढ़ना, पूरा कुरान पढ़ देना, माथा जमीन में रख के रोना, आंसू बहे तो समंदर बन जाए, हाथ उठे तो आसमान चला जाए, इतना रो के इतना पटको माथा जमीन पे गड्ढा हो जाए, लेकिन तेरी दुआ कबूल नहीं होती। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटियों को पढ़ाना, मोबाइल मत दे देना, वरना आजकल मोबाइल में घर में टावर नहीं आता है, जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर खत्म। मोबाइल लेके निकली, खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ गई, एकदम पूरा टावर नहीं, वहाँ फुल पावर आ जाता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेटों के शादी में 5 लाख मत मांगना, 6 लाख मत मांगना। गरीब बेटी बाप के बैल बेचना के, गोरू खस्सी बेचवा के पैसा मत लेना, धान बेचवा के पैसा मत लेना, मकई बेचवा के पैसा मत लेना, कर्जा करा के पैसा मत लेना, वो रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे कयामत के दिन जवाब देना होगा। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नेमत दिया है, उनके यहाँ बेटी दिया है तो रहमत दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बेटी है ना, ये जितने औरतें बैठी बहू बेटियां, इनके कदम में जन्नत है, तेरे कदम में जन्नत नहीं। तू मौलाना बन, कदम में जन्नत नहीं, हाजी बन, कदम में जन्नत नहीं, पीर बन, कदम में जन्नत नहीं। ये बेटी जिस दिन खाली माँ बन जाएगी, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी।
बेशक वाह। इसी बेटी को घर के बहू बनाने के लिए ये भिखमंगा मुसलमान, ये फकीर मुसलमान 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना गिर गए हो, इतना कंगाल, इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप से 3 लाख मांगते हो, 4 लाख देता हजरत। साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बीवी को बैठा के लेके जा रहा है, लगता लेके भाग रहा है। शर्म नहीं आती है? और वो पैसा लेके हंस रहा है, कितने बदमाशी करता है। पड़ाका खरीदता है 10,000 8,000 का पड़ाका, 15,000 का डीजे, 25 को स्कॉर्पियो S5 रिजर्व। दूल्हा को एकदम जाके कटिहार से जूबा मंगाया है, पूर्णिया से फूल का माला मंगाया है, बारसोई से जूता मंगाया है, और इस तरह सजा के दूल्हा को लाया है। लगता है दूल्हा बाबू नहीं, ये तजिया उठा लाया है, इतना सजाया है। और वो इतर 96 लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। कसम खुदा के दूल्हा जो पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लेता है और शादी के दिन शेरवानी पहनता है, लगता है कछोछा से डायरेक्ट यहीं उतरा है। इतना खतरनाक। इधर पड़ाका फोड़ रहा है, इधर डीजे ढीस ढास भूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। 3 के टटिया घर में नहीं है, उधर डीजे बज रहा है, इधर घर में कुकुर घुस रहा है। नहीं देखते हो? 3 का टटिया घर में नहीं है, इधर डीजे बजा, इधर ढीस ढास भूस, उधर अंदर से कुकुर घुस। अब इस्लाम खतरे में है, हमने तुम्हारा घर खतरा में है, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा घर कुकुर घुस गया। वही पैसा बचा करके, डीजे ना बजा करके, पड़ाका ना फोड़ करके अपने मोहल्ले के इस मदरसे में दे देते। वो पैसा आपके बच्चे खा के मोबाइल देखता है, वही आपके 10 रुपया 100 रुपया 500 मदरसा का बच्चा खाएगा, मोबाइल नहीं देखेगा। वो रात को सोएगा, सुबह उठेगा, वजू करके कुरान देखेगा, वो पढ़ेगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा, पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला सर ज़मीन रुख़ार उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह। ये बहू बेटियां बैठी है, आप लोग बैठे हैं। ये लोग 31 तारीख, 30 और 31 को ईद थी ना, 31 अप्रैल को ईद थी ना, 31 अप्रैल ईद के बाद आज 1 तारीख हो गई है, 1 महीना 2 दिन। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना, 1 महीना के अंदर आपकी बीवी ने सलाम किया आपको? आपकी जो बीवी है उसने सलाम किया 1 महीना के अंदर? नहीं करेगी। वो ईद में कर दिया, अब इंतजार कीजिए, फिर 1 साल बचिएगा, तब फिर बीवी मुंह से सलाम सुनिएगा। जिंदगी में सलाम नहीं करेंगे। आप जुमा पढ़ के आइए, चाहे 10 दिन के बाद घर आइए, चाहे 15 दिन के बाद आइए, इन लोगों को शोहर से कोई मतलब नहीं। शोहर को इतना ये लोग कमजोर समझ लिया है, मकई का जो पता है ना उससे खतरनाक समझती है। वो लोग पता नहीं, मतलब आपको लगता है ना, आपको लग रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन नहीं करती है। आपको कभी चेक करना हो कि आपकी बीवी कितनी मोहब्बत करती है, कुछ मत करना। पर्व त्यौहार जैसे आता है ना, ईद के मौसम में या कभी कपड़ा खरीदते हो तो बीवी को बाजार मत ले जाना, बीवी को बाजार मत ले जाना, खुद से बाजार जाना और अपने पसंद से बीवी को लाके कपड़ा दे देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कसम खुदा कि तुम 5,000 का लाके कपड़ा बगैर दे दो, इनको मत ले जाना बाजार, इनको पसंद मत कराना, तुम पसंद करके खुद लाके दो, बीवी के हाथ में खाली दे दो। बीवी देखेगी, मुंह में फेंक देगी, नहीं पहनेगी। ईद में नहीं देखेगी, बीवी पसंद करे, शोहर के पसंद क्या वजह कपड़ा नहीं पहनेगी। और मौला अली बीवी फातिमा, मौला अली बीवी फातिमा, ये दोनों मियाँ बीवी। अली जो भी कुछ ला के देते थे, फातिमा पहले आंख में लगाते थे, फिर सीने में लगा के कहती मेरे शोहर अगर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। लेकिन ये
जिंदगी में सलाम भी नहीं करती है। अच्छा एक चीज बताइए, ईद के बाद सलाम ये लोग नहीं करेगी। एक साल में ईद में 5G सलाम, HD सलाम ये बहू बेटी ईद में शोहर को करेगी। ईदगाह से आप आइए, देखिएगा बीवी सब दरवाजे में दुआरी में खड़ी है, ऐसा खड़ी होगी लगता चौकीदार खड़ी है। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे में आया, सरिया दुपट्टा हाथ में उठाती है, ऐसे ऐसे उठाएगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 17 पेवन लगाती थी। अली बाहर में रहते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती। अली घर नहीं आते तब तक फातिमा खाना नहीं खाती। हमारी बहू बेटियां इंतजार करेगी। आप 9 बजे रात आइए, 9 बजे रात मार्केट से, 9 बजे रात आइए मार्केट से, बाजार से, गली से घर जाइए। 9 बजते बजते हमारे बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते शोहरा के टाटी ठोक रहे, उठो सो गया क्या? बोला अभी तक कहाँ मरे थे। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। ये सब बात 1200 के ऊपर की बात बता रहे हैं। जिंदगी में लोग ना सलाम ना कलाम ना बातचीत। मेरी माँ बहनों सुनो, तुमको मजार नहीं जाना, तू बाजार मत जा, जनाजे के साथ कब्रिस्तान मत जा, तू हटिया चौक मोड़ इधर उधर जोरों से मत जा, तू ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जुमा के दिन मस्जिद मत जा, तू घर पे रहना। शोहर आए काम करके, शोहर आए खेती से खेती बाड़ी करके, शोहर आए मके बाड़ी से, शोहर आए बारसोई से, शोहर आए कटिहार से, शोहर आए काम करके। आपको करना क्या है? ठीक शोहर आया, काम छोड़ दो, सब काम छोड़ो, गिलास में पानी भरो, भर के शोहर के पास जाके दोनों हाथ से शोहर को देख के, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना। कितना देना? 1 गिलास पानी। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देती है तो घर बैठे उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। हमारी बहू बेटी देती है, वो दोनों हाथ से मुंह देख के देगी मुंह देख के, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर नहीं देगी। लेकिन मेरी माँ बहने, तू 1 गिलास पानी शोहर को रोज देना, रोज 1 जिहाद का सवाब, डेली 1 जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी दे दो, जिहाद का सवाब जोड़ो। 10 साल खाली पानी देगा शोहर को तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। देगी तब ना। और सुनो, शोहर के नाम पे सिंगार करो। सिंगार करना गुनाह नहीं। तुम काजल लगाती हो, गुनाह नहीं है। पाउडर लगाती हो, गुनाह नहीं है। चूल, माथे का चूल संवारती हो, बाल को, गुनाह नहीं है। कान में बाली पहनना गुनाह नहीं है। हाथ में चूड़ी पहनो, गुनाह नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनो, गुनाह नहीं है। कब? जब शोहर के नाम पे कान में बाली हो, शोहर के नाम पे आंखों में काजल हो, शोहर के नाम पे चेहरे पे सजावट हो, शोहर के नाम पे माथा की बनावट हो, शोहर के नाम पे हाथ में चूड़ी हो, शोहर के नाम पे बदन पे कपड़ा हो। बीवी काजल लगा रही है, मन में सोच रही है ये मेरे आंख का काजल मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे कान के बाली मेरा शोहर देखेंगे, ये मेरे माथे की बनावट मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे चेहरे की सजावट मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नीयत से श्रृंगार करती है कि ये मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहने, उतना सवाब आपको मिलेगा सिर्फ अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार कर। और यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया,
फेरन लवली लगा के, वीको टर्मरिक लगा के, माथा को झाड़ के हटिया चौक में बैठो, मोड़ में जा, गली में बैठ, छत पे देख, गैरों को चेहरा दिखा। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उस औरत के चेहरे से कयामत के दिन गोश्त गल के कट के गिरेंगे और उनके सर के बाल से उनको लटका दिया जाएगा। जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहनें सुनो, तुम श्रृंगार जम के करो, फेरन लवली लगाओ, फिर क्रीम लगाते हो, गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर के अलावा गैर मर्दों को दिखाने के नियत से करोगी तो कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गिर जाएगा। अब सुनो, हमारी बहू बेटी घर में रहती है भूत के तरह, जैसे भूत नहीं रहता है वैसे एकदम मोटा मोटी रहेगी। बदन का कपड़ा देखो काला गंदा है, चेहरे का देखना बाल उलझा है, लगता है घर में भूत घुस गया। लेकिन जब शादी घर जाएगी, शादी घर, तो 4 बजे से मुंह रगड़ना शुरू, 1.5 घंटा खाली रगड़ेगी मुंह, फेस वॉश, फेरन लवली, वीको टर्मरिक सब लगा करके सबसे बढ़िया कपड़ा निकालेगी। ईद में, बकरीद में, त्योहार पर्व में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है जितना कपड़ा शादी के दिन बनाओ, श्रृंगार करके, बैग लटका के ऐसे घर से निकलेगी लगता डॉक्टर नहीं निकल रही। और शादी कर जाती है और 5 गो कपड़ा उल्टा बैग में लेके जाती है। मड़वा में पहनेगी उसको, मंडप में जब हल्दी देगा तब अलग रूप है ना, जब शादी होगी तो अलग ड्रेस, विदाई के टाइम में अलग ड्रेस, और वो चेहरे का बनावट शोहर भी नहीं पहचान पाता। बहुत आदमी अपनी बीवी को शादी के घर में शोहर भी नहीं पहचान पाता है। अभी यही जगह ये हादसा हो गया, अपनी बीवी को लेके शादी घर गया तो घर में तो उसी तरह मोटा मोटी रहती है। अब जब शादी घर चली गई, अब उतना उसकी बीवी बन संवर के निकल के बैठी थी, उसका शोहर बार बार देख रहा था, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। एक मरतबा देखा, 2 मरतबा देखा, तब उसकी बहू बोली क्या बात है, क्या देख रहे हैं? कहा आप ही हैं। कहाँ हम ही हैं? बोले इतना सुंदर कैसे हो गए, इतना बढ़िया भालो कैसे दिखाने लगे, घर वहाँ भूत की तरह रहते हो, यहाँ किनको दिखा रहा है? ए मेरी माँ बहन है, वहाँ शोहर नहीं होता, गैर मर्द होते हैं, वहाँ तुम श्रृंगार करते हो, जहाँ शोहर होता है वहाँ तुम नहीं करते हो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, औरत पर्दा है, खाना उनका पर्दा, बैठना उनका पर्दा, बोलना उनका पर्दा, चलना उनका पर्दा, नहाना उनका पर्दा, देखना उनका पर्दा। यहाँ तक कि तुम कुरान भी पढ़ो तो घर से आवाज ना निकले, कल मैदाने में शर में बीबी फातिमा के चादर में तुम्हें छुपने को जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला सरज़मीन रफ्तार। क्या बता रहा था? 1 गिलास पानी देने में जिहाद का सवाब, श्रृंगार करने में 2 रकअत नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाने में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब। अभी जितना मिला के चंदा दिया ना सबने, जितना मिला के सब चंदा दिए, 70 तोला सोना के बराबर इतना चंदा नहीं होगा। उतना एक बीवी को मिलेगा कब? जब अपने शोहर के पांव दबाएगी तब। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए, ये सब बात कटिहार के ऊपर की, ये लोग सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन है, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़ फातिमा बन जा, और बेटियों को कुरान पकड़ा दे, ताकि बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल में कदम रखेगी। एक बेटी होती है, जब कहाँ पैदा होती है वो बेटी वहाँ रहमत बन के आती है, जब ससुराल चली जाती है तो रोशनी बन के जाती है। जब ससुराल में माँ बन जाती है, अल्लाह कदमों में जन्नत दे देता है। जब माँ आंचल उठा देती है, दुआ में गारंटी दे देता है। जब माँ का चेहरा बेटा देख लेता है तो वो बेटे के
हज को सवाब मिलता है। हर चेहरा देख के घर से निकल जाए तो मुसीबत टल जाती है। एक बेटा अगर यहाँ पे रहे, अपने गांव में रह करके बिहार में रहे, और माँ बिहार में हो, बेटा बम्बे गुजरात में हो, माँ यहाँ आंचल उठाएगी, तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर को घर में बैठा के दुआ करा गारंटी नहीं, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे तो कसम खुदा की वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर मैं 1 घंटा बोला, अभी तक कुछ नहीं बोला। 1 घंटे के बाद मैं एक आदमी से सवाल करता हूँ, कोई माँ का वफादार बेटा है जिस माँ ने तुमको 24 कुंटल 60 किलो दूध पिलाई थी 2.5 साल में, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, वो माँ कब्र के अंदर चली गई, तू जिंदा घूम रहे हो, माँ के बनाए हुए बाप के बनाए मकान में रहते हो। तेरी माँ ने तुमको रात रात भर पंखा झील के सुलाई थी, पेशाब कर देता था, तेरी माँ बिस्तर में सो के तुमको सूखे बिस्तर में सुलाया था। ए नौजवानों, कोई ऐसा माँ का वफादार बेटा है जो अपने माँ के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे 500 रुपया इस मदरसे में दे सकते हो? कोई ऐसा एक बेटा वफादार है जो पंजतन पाक के नाम से 500 रुपया अपने माँ के नाम, मरहुमा माँ के नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं आपके पास पैसा टका कोड़ी तो लिखवा लीजिए, हजरत लिख लेंगे, 15 दिन 10 दिन 8 दिन में उसको दे देना। है कोई बेटा माँ का वफादार इसमें बैठा हुआ? कोई है? घूमने वाले या खड़े होने वाले या बैठे? कोई एक लड़का है जो पंजतन पाक के नाम से 500 लिखा था 500 टका दिए था। मंगला थोड़ा सा नहीं बोल पाता, 500 टका। सजीमुद्दीन नाम, बेरागोल, मोहम्मद शौकीम बेरागोल, बाली पता बेरागोल ना? अच्छा चल, अल्लाह ताला अपने मरहूम गुलाम यासीन को अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए, कहिए आमीन। एक लड़का एक बेटा उठा जिनके माँ बाप का वफादार साबित कर दिया। अगर आपको देना है तो अपने माँ बाप के नाम दे सकते हो, सास के नाम पे दे दो, ससुर के नाम पे दे दो, अगर मोहब्बत है तो साली के नाम पे दे दो, साला के नाम पे दे दो, अगर मोहब्बत है तो जिसके नाम पे चाहो उसके नाम पे दे दो। ऐसी नहीं बात है कि माँ बाप के नाम पे दे, सास ससुर के नाम पे देना गुनाह नहीं है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक लड़का ने कह दिया, झारखंडी बाबा आप लोग बराबर कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा बेटा कैसे नहीं है, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, ये अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 4 लाख नगद है, स्किन टच है, KTM गाड़ी है। कहा हजरत ये सब मेरे सास ससुर ने दिया है। कहा ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। 500 टका दिया एक आदमी, 1 घंटा मैं तकरीर किया तब 500 टका मिल गया। कुछ लोग घूम रहा है और अभी तक घूम ही रहा है, वो लोग सिर्फ अब घूमने के लिए आया है। कितना गुपचुप छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा लिया, हलवा पूरी ठूस लिया और रोड में घूम रहा है। और सुबह कहेगा बाबा मेरी तबीयत खराब है, मुझको 1 बोतल पानी पड़ दीजिए। हम बोले बेटा 1 बोतल नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे घर का चापाकल ही पढ़ देते हैं। कितना दिया? मोहम्मद जुल्फकार उर्फ जुलूस 2000 रुपया। कहा? सलमारी पचगाछी से 2000 रुपया। नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अच्छा चंदा देते हो उसका सवाब सुनो। बाजा बहुत तकलीफ होती है, बहुत खतरनाक बाजा है, बहुत। आपका धर्म बेटा पचगाछी के 1000 रुपया। मोहम्मद सादिक
हाफिज सादिक साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। पैसा नहीं है तो नारा भी लगता है, बोल नारे तकबीर, बोला अल्लाह। अरे कम से कम जोर से नारा लगाओ, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। 500 टका एक आदमी, 2000 टका एक आदमी। सुनो मेरी माँ बहने, सुनो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, सुनो सुनो सुन लो। आजकल इतना इतना चला स्टाइल मत पूछिए, कसम हजरत स्टाइल देखिएगा ना, हम ही लोग मौलवी मौलाना बचे कि दुनिया बची है। वरना ये आवारा लड़का लो, उनके जाके देखिए, उनके है ना रेस रंग संग। खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ाना, खुदा के वास्ते। मेरी माँ बहने सुनो, आप जो चंदा देते हो 150, ये क्या फायदा है? सुनो, बोल दे, चंदा देते हो क्या फायदा है? बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए और सब मिलके कहें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये ताकत मिल गई उसे। अब वो लोग अगर होगा, कौन लोग? फूलगोभी टोपी वाला, वो मेंटल टोपी वाला, जो लोगों को मुहर्रम से तकलीफ है, रबीउल अव्वल से तकलीफ है, हम लोग शब बरात में हलवा पका के खाते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। हम लोग खाते हैं हजरत, तलाश वो लोग करता है। झंडा हम लोग गढ़ते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। मुर्गा मुहर्रम में हम जबा करते हैं, खांची टोकरी वो ढूंढता है। किताब में कहाँ है? किताब में उन लोगों को देखिएगा हजरत, उन लोगों का चेहरा देखना। हम लोग सुन्नी हैं, बरेली मसलक वाले हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम सलाम भी पढ़ते हैं, हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम मजार पे चादर भी चढ़ाते हैं, मस्जिद में सजदा भी करते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा भी करते हैं, झंडा में डंडा भी लगाते हैं, मुहर्रम में मुर्गा भी जबा करते हैं, गौस का खिचड़ा भी खाते हैं, और हुसैन के नाम का मलीदा भी खाते हैं, और ख्वाजा के नाम का बिरयानी भी खाते हैं। हम वसीला, वो लोग डायरेक्ट वाला। एक जगह बोला आप लोग वसीला लेके दुआ मांगते, वसीला कहाँ है? हम बोले तुमको किताब में नहीं दिखा पाएंगे, तुम लोग मानेगा नहीं। चलो गांव का ट्रांसफार्मर जहाँ लगा हुआ है, उनको ट्रांसफार्मर पास ले जाना। आप लोगों को कहेगा कि तुम लोग गरीब नवाज के पास वसीला लेके जाते हो, अल्लाह के रसूल के वसीला लेते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? उनको कुछ मत बोलना, उनको पकड़ लेना और मोहल्ले के जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ लेके चला जाना, और उनको कहना ए अंधे आदमी देखो अंदर में क्या है? कहेगा ये वो तार है, जमीन के नीचे से निकला है, वो तार ट्रांसफार्मर में लगा है। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये आर्थिंग है। बोला आर्थिंग को खोल दो, अब बत्ती जला के दिखा दो। कहेगा नहीं जलेगा। एक घर में बत्ती जलाने के लिए जमीन से आर्थिंग लेना पड़ता है ताकि गर्म ठंडा मिलेगा, तभी घर में जाके बल्ब जलेगी। हम सुन्नी इसी तरह मदीने से आर्थिंग लेते हैं गर्म ठंडा, और मक्के से गर्म निकाल देते हैं, और वहां दोनों को मान करके अपने ईमान के बल्ब को जला देते हैं। जब बल्ब जल जाता है तो हम कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो लोग क्या करता है? वो लोग आर्थिंग नहीं लगाता है, वो लोग डायरेक्ट 440 जलाता है, उसका मेन स्विच पे यहाँ मार देता है। उसका यहाँ जो कालापन रहता है ना, वो डायरेक्ट जलाने की वजह से उसका मेन फ्यूज मार दिया, अंदर में अंधेरा। अब इसका जो यहाँ काला देखते हो ना, वो काला अपने से नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट जो किया है ना, तो गरम ठंडा नहीं मनाया, डायरेक्ट गरम में लगा दिया और दुआ मांग दिया, ठीक हुआ काला, अंदर में अंधेरा। अब नबी पे सलाम कहा पड़ेगा, अब अंधेरा में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम वसीला वाले हैं, हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं। अल्लाह समझ के हम मजमेर नहीं जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं, इसलिए कि देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला।
कब्रिस्तान जाते हो सलाम करते हो, अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में जाते हो, हम भी सलाम करते हैं, सुन्नी लोग भी देवबंदी लोग सलाम करता है। गौर कीजिएगा, उनके बाप दादा मरे हुए 100 साल हो गया है, बड़ी कीमती बात बता रहा। अब वो जाके कब्रिस्तान में कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तुम पर अल्लाह की सलामती हो ए कब्र वालों। उनका दादा मरे हुए 100 साल हो गया, बाप मरे हुए 50 साल हो गया, और वो जाके कब्र के कब्रिस्तान के बाउंड्री के दरवाजे पे सलाम करता है। एक मुर्दा एकदम बाउंड्री के पीछे है, 500 गज के दूरी पे, 250 गज के दूरी पे, 300 गज के दूरी पे 3 बीघा का कब्रिस्तान है। एक मुर्दा वहाँ है, एक मुर्दा वहाँ है, और ये बंदा यहाँ सलाम करता है और ये कहता है तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को सुनता है। तो इनसे पूछना कि जब तुम कब्रिस्तान में सलाम किया, एक मुर्दा 100 गज 200 गज के दूरी पे है, तेरा बेटा तेरा बाप कैसे सुन लिया, तेरा दादा कैसे सुना? और सुन लो एक बार, आपके मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम क्या है? रोकताहार के कब्रिस्तान से, जैसे रोकताहार में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मुर्दा दफन है, तो आपके रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। और जब कोई माँ बाप आपका इंतकाल हो जाता, दादा दादी, तो उनकी रूह कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आज सुन लीजिए, पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, जैसा अमाल वैसा मकाम। मान लीजिए मेरे बाप दादा गुनहगार थे, उनका मकाम पहले आसमान में है, तो रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। रूह कहाँ है? आपके दादा मरा है, रूह कहाँ है? 500 साल के सफर, जो 500 साल के दूरी पे पहले आसमान में। आप सलाम कहाँ करते हैं? रोकताहार के कब्रिस्तान में। वहाँ मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, दरख्त है, गाछ है, झाड़ी है, वहाँ कोई नजर नहीं आया, आपने सलाम कर दिया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और वो सलाम 500 साल के दूरी पे तेरा दादा बैठ के सुना, उनका जवाब दिया। ए मुसलमानों सुनो, जब तेरा बाप दादा पहले आसमान में रह के तेरा सलाम रोकताहार में देकर सुन के वो जवाब दे सकता है, तो मेरे आका मदीने में रह के अपने रोकताहार के गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन रोकतार। अब होता है कि हम लोग जब रिश्ता करते हैं तो नहीं देखते कि ये कौन मसलक वाला है, पैसा टाका कौड़ी दे दिया तो आप उनकी बेटी भी ले आते हो, अपनी बेटी भी दे देते हो। वो क्या कहता है, शबे बारात में हलवा नहीं खाना चाहिए, वो लोग नहीं पकाता है, लेकिन जब समधी आपके घर आ जाएगा शबे बारात के दूसरे दिन, और वो पक्का वहाबी है, और शबे बारात के दूसरे दिन अगर आ गया, सुन्नी के घर समधी बनाया, बेटी दिया, और वो तो हलवा घर में पकाया नहीं, वहाँ ना जाए, और आपके घर अगर आ गया और आप एक प्लेट दे दीजिए, सब ठूस देगा, सब खा जाएगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो हर जगह हलवा नाजायज होता, तेरे घर में नाजायज और मेरे घर में जायज। मुहर्रम में मुर्गा बल नहीं हम लोग जबा करते, लेकिन तेरे घर अगर मुहर्रम में आ गया और इतना दे दो सब पी के, तो नाजायज को नहीं। ये लोग खत्म आदमी है, इन लोग का मथा देखिएगा। ये लोग का झारखंडी बाबा मुनाजरा कहन करते हैं आप लोग। हम बोले मुनाजरा क्या करोगे बेटा, कुछ मुनाजरा किताब कुरान हदीस से नहीं करना। इन लोगों को एगो स्टेज में 2 स्टेज बनाना, 2 स्टेज, एक स्टेज में इनके ग्रुप के मौलवी बैठा देना, एक स्टेज में सुन्नी मौलाना मसले के आलात वाला बैठा देना, और बीच में रास्ता रखना, और हरिजन आदिवासी गैर मुस्लिम को उस रास्ते में पार करना, और पूछना कि इधर वाला मौलवी ठीक है या इधर वाला मौलवी ठीक है, इधर वाला भालो दिखता है कि इधर वाला भालो दिखता है। वो हरिजन आदिवासी कहेगा इधर वाला ठीक है, कि सुन्नी का चेहरा ही निराला हो। बेशक, कसम खुदा को उन लोगों का चेहरा देखना, टोपी पहन के मोल में सब्जी बेचता है, क्या है, फातिया नजायज, हलवा नजायज, झंडा नजायज, मुर्गा नजायज, गोभी बेचो, मकई बेचो, यही है जायज। तबाह है। गरीब सुन्नी मौलाना भी रहता है ना, फिर भी वो कमा लेता है, और वो लोग टोपी पहन के पजमा उठा के मकई के बारी में से दौड़ता रहता, हेलीकॉप्टर दौड़ रहा। इसलिए रिश्ता करो, कम गरीब की झोपड़ी से अहले सुन्नत की बेटी ले आना, वो तेरे घर रहेगी, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, नस्ल में बेटा बेटी होगा, घर में झंडा लगाएगा, आमद सरकार
चलेगा, सब मिलके कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का माशाअल्लाह 110% कामयाब। मैंने इलाके में बहुत तकरीर किया, लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया, 2-4 बात फरमाइश की बोल दिए, लेकिन मैं आज अलग हट के आपको गुफ्तगू किया। आज की तकरीर यूट्यूब वाले सजा देना, तू मत घबरा, भारत के धरती पे तू रहते हो, मत घबरा, तू अपने आप की पहचान बना। तू दाढ़ी रख करके असर के टाइम में पकौड़ी खाना बंद करो मोड़ पे, दाढ़ी रख करके मगरिब के टाइम में अजान होती है, हय्या अला सलाह, मस्जिद से आवाज आती है आओ नमाज के लिए, तब दाढ़ी रख करके पकौड़ी खाता खाता नमक है, नमक मांगता है, मिर्च मांगता है मुसलमान। कसम खुदा की मोड़ में हम देखे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लगता है कचौचा सा आया हम, कहता है अल्लाह सलाह आओ नमाज के लिए। उस वक्त ये बूढ़ा कहता है 2 पकौड़ी मुंह के लिए। वो कहता आओ नमाज के लिए, ये बूढ़ा कहता 2 पकौड़ी मुंह के लिए। अब इधर अजान हो रही है, इधर पकौड़ी ठूस रहा है, और कह रहा मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले चाचा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरे में है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं, इसलिए मुसलमानों अपने बाल बच्चों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो बेटी बन के बीवी बनेगी, और जब बीवी बनेगी शोहर के सामने होंगे, मोहब्बत से मुस्कुरा के बीवी और शोहर एक जगह होंगे। ए मेरी माँ बहनें सुनो, अगर आप अपने शोहर के पास रहती हो तो एक दस्तरखान में खाना खा लेना। अगर कोई बीवी शोहर का नाम कह देती है तो शोहर के नाम कहने से कुछ नहीं गुनाह है, ना निकाह टूटता है, ना कोई गुनाह है। अगर कोई अपनी बीवी अपने शोहर के नाम कह देती है, ये नाम कहना ये मोहब्बत है, ना कहना ये अदब है। हो सके तो अपनी बीवी के साथ में बैठ के खाना खाना, हो सके तो एक दस्तरखान में खाना खाना, हो सके तो मियाँ बीवी अगर एक ही प्लेट में खाना खा ले कोई गुनाह नहीं। हो सके अगर मियाँ बीवी एक ही बर्तन में पानी पी ले वो भी गुनाह नहीं। जैसे आपकी बीवी पानी पी रही थी, आधा पानी गिलास का बच गया, आपने वो पानी पी लिया, कोई छुआछूत नहीं, कोई हर्ज नहीं, बल्कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पीता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दस्तरखान में बैठ के खाना ये अली फातिमा की सुन्नत है। एक मर्तबा अली फातिमा बैठे थे, बैठ करके दोनों 3 रोटी बना के 4 रोटी बनाए थे, और 2 दिन के बाद खाना पका था। 2 दिन के भूखे अली फातिमा है, दस्तरखान बिछा दिए, पानी लगा दिए, खाना खाने बैठे। ठीक हजरत अली ने रोटी पे हाथ दिया, दरवाजे पे टाटी में किसी ने दस्तक दे दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कौन? कहा अली मैं 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, 1 रोटी का सवाल है। मौला अली उठे, 1 रोटी उठाए, फकीर के झोली में डाल दिए, वो फकीर चला गया, 3 रोटी बच गई। अली फरमाते ए फातिमा 2 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी मैं खाता हूँ। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर आप तो मर्द हैं, आपको तिजारत में जाना है, 2 रोटी आप खा लें, 1 रोटी हम खाएंगे। इतने में दूसरे फकीर ने दस्तक दे दिया, ए अली मैं 4 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। अली उठे, दूसरी रोटी दे दिए, 2 रोटी बच गई। 2 दिन से अली फातिमा ने खाना नहीं खाया था। 2 दिन के बाद जौ को लाए, जौ को पीस के 4 रोटी बनाए। एक पहली फकीर आके 1 रोटी लेके चले गए, ठीक खाने के लिए बैठे थे कि दूसरा फकीर आके दस्तक, 2 रोटी बच गई। ये रोटी 2 रोटी। अली फरमाते फातिमा तुम भूखी हो, 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी हम खा लेते हैं। ठीक 1 रोटी फातिमा हाथ ले गई कि तीसरे फकीर ने दरवाजे पे दस्तक, ए अली 4 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। अली उठे, वो भी रोटी दे दिए, 1 रोटी बच गई। अली फरमाते फातिमा 1 रोटी बची है तुम खा लो। फातिमा फरमाते नहीं मेरे शोहर मेरे सरताज 1 रोटी बची आप खा लीजिए। ये कहता आप खाएं, ये कहता ये खाए। इतने में चौथे फकीर ने दस्तक दे दिया। अली उठे, वो चौथी रोटी भी डाल दी, अब खाली पानी का गिलास बचा। अली फरमाते फातिमा
आधा पानी तू पी ले, आधा पानी हम पी लेंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस में एक आयत है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, और जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। मेरी माँ बहन है, तुम जो अपने आंचल से खोल के आज 10, 20, 100, 50 दिया, ये आपका बेकार नहीं जाएगा। जब आपका बेटा, आपके दामाद, आपके समधी, आपके गांव वाले सब मिलके जब बुढ़ापे में जब इंतकाल कर जाओगी, और जब कब्रिस्तान सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में छोड़ के आएगा, वहाँ ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना दामाद रहेगा, ना समधी, ना गोतिया, ना भयात, कोई नहीं काम आएगा। तो जो मदरसे आपने 150 दिया, मस्जिद में दिया, गरीब को दिया, वही कल मैदान महशर में काम आएगा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने दे दिया और 1 दोगे तो बदले में 10 मिलेगा। आपने 1 रुपया दिया, अल्लाह 10, 9 मिला के 10 देगा। आपने 100 रुपया दिया, अल्लाह 1000 का सवाब देगा। आपने 1000 दिया, अल्लाह 1000 का गुना 10 से करो तो 10,000 का सवाब देगा। ऐसा नहीं है कि आपने जितना दिया उतना सवाब मिला। आप जिन जिन के नाम पे दोगे उनको भी सवाब मिलेगा, और जो देगा उनको भी मिलेगा। मेरी तकरीर माशाअल्लाह मोहम्मद नजीरुद्दीन जगन्नाथपुर के 500 टका दिया माँ बाप के नाम। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में मकाम दे दे, और जिंदा है तो उन लोगों को उम्र में बरकतें अता कर दे। नाना नानी के नाम पे दे दो। अगर दामाद प्यारा है, कौन? इरफान अली ने नाना के नाम पे ये बड़ा नोट दिया है, नानी के नाम पे मुदिया वाला छोटका दिया है, लेकिन दोनों सोटे किया है। वो लड़का देखा माशाल्लाह बड़ा अच्छा। माँ बाप के नाम पे 100 टका कौन है? टोला क्या है? माँ बाप ने आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है तो होटल में भी बचा है, यहाँ से बचा के ले जाओ, और थोड़ा बहुत हलवा पूरी घर ले जाओ, सुबह बच्चा उठेगा उसी को मुंह में दे दो। आज का जलसा 110% समय हो गया 1 घंटा। अब कोई और बात बोलेंगे तुम लोग जो है चैनल लगा करके हम लोग को ये कर देते हो। समेट दो। बहुत अच्छा बोल दिए हैं। पहला जो बोले है वो वक्फ बिल पर, उस पर बोलना है। आतंकवाद पर जो बोले उसको सामने ला करके उसको हेडिंग में लिखना है। और कल जो 15 मिनट की बत्ती गुल थी 9 से 9:15 तक किए थे कि नहीं? पूरा हिंदुस्तान किया था। वक्फ बिल, वक्फ हमारी जो प्रॉपर्टी है, इस ज़मीन को सरकार के नापाक इरादा है, हर अपने कोशिश में है। हम मुसलमान 5 तारीख को उसका फैसला क्या आता देख लेते हैं, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सड़कों को जाम करना होगा करेंगे, रोड पे बैठना होगा बैठेंगे, अमरन अनशन करना होगा करेंगे, लेकिन अपने हम ज़मीन को, अपने हक को किसी और को हम कब्जा करने नहीं देंगे। ये मेरे पुरखों की दी हुई वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की है। मदरसा मस्जिद जितना देखते हो, ईदगाह कब्रिस्तान, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यही इनको इरादा गलत है, इसको बदलना चाह रहा है। लेकिन याद रखना, आने वाले हर दौर में एक से एक लोग आएंगे, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं है, इस्लाम मिटने वाली चीज़ नहीं है। खुदा के वास्ते आपने आज का जो जलसा था, क्या है बेटा? सोना लाड़ू 50 टका दिया, 50 टका दिया है। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है बेटा? बोला आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। हम बोले तो क्या होगा बेटा? बोले वो सेल्फी दे दीजिए बाबा। बोले बेटा अब मुँह कुल्फी तरह हो गया, अब सेल्फी काम नहीं करे। मेरी तकरीर सुनना, यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में 1000 तकरीर है गौसे आजम पर, करबला पर मिलेगी। अभी शब बारात, अभी रमज़ान, ये चांद ख़त्म हो गया, कुर्बानी ईद का चांद ख़त्म हो गया, ज़िलक़ादा का चांद नज़र आ गया, फिर ज़िलहिज्जा का, फिर मुहर्रम का। मुहर्रम आप लोग के इलाके में होता या नहीं होता, कैसे करते हो? जितना गांव में बांस का झूर है सब काट दो, लाठी बना दो। बड़ा बड़ा तलवार, बड़ी बड़ी तलवार 5-5 हाथ का बनाओ, 10-10 हाथ का भाला बनाओ,
और सड़कों पे घूमो। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये तेरा अधिकार है भारत में। कुछ वहाबी मौलवियों ने फतवा दे दे करके मुहर्रम को बंद किया। वो लोग बंद करने की साजिश से पूरे साल घर में नाचता है, टीवी लगाता है, पूरा साल डीजे बजाएगा। लेकिन सुन्नी लोग अगर नबी के नाम के नवासे, 2 ही जुलूस ने भारत को जिंदा रखा है। 2 जुलूस, एक नबी के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकलता है और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को निकलता है। अगर ये जो जुलूस भारत में निकलना बंद हो जाए तो मुसलमान भारत की जमीन से मिट जाएगी। ये मसलक के आला हजरत के सुन्नी लोग जिंदा रखा है। ये लोग इतना खत्म, ये लोग करेगा क्या? जुलूस नहीं, झंडा नहीं, मुहर्रम नहीं, खाली गैठरी मोटरी बांधेगा और तबलीग के नाम पे खेत बाजार में दौड़ देगा। मकई के बारे में घुस गया, कोई उलट गया, कोई को फटाफटी हो गया। कहाँ जा रहे हैं? दीन की खिदमत करने। तो दीन की खिदमत में खेत में क्या घूम रहा? ये लोग, यही लोग बदनाम क्या हजरत? ये क्या स्टेशन में देखिएगा, वो झोला लेके, डेगची लेके, चूल्हा लेके, जब तब विदेशी आदमी आ गया है, 50 को 60 को उतर गया, बल जा रहे हैं नमाज की तबलीग। और उनके घर में सब शराबी है, सब बेनमाजी है, और चला दूसरे घर में तबलीग करने लिए। पहले अपने घर में तबलीग कर, अपने बेटी को नमाज पढ़ा, बीवी को पढ़ा। चाया है तबलीग के लिए बाहर, और उसकी बेबी फोन कर रही है, हेलो आई लव यू, और गया वहां तबलीग करने के लिए। तबलीग पहले घर में कर, बेटी को पढ़ा, भाई को नमाज पढ़ा, बहन को पढ़ा, पूरा मोहल्ला को नमाजी बना, तब बाहर निकल और ये आवारा गर्दी बंद कर। इसलिए मजहब इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इस्लाम आतंकवाद से पाक है। जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं। आज का जलसा हजरत बहुत देर तक बोल दिया। अब मैं इससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। अगर हम कुछ हो गए तो आप लोग को हर जाना देना होगा। एक किडनी का दाम 15 लाख है। एक किडनी का दाम 15 लाख। और मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कल कहाँ था? छत्तीसगढ़ बॉर्डर में कल था। 6.5 घंटा 4 व्हीलर चला के बर्दवान आया, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़े कुलिक, तो 5:30 बजे बारसोई उतरे, फिर यहाँ पहुँचे। यहाँ तकरीर ख़त्म होगी, यहाँ से स्टेशन जाएंगे। कल मेरा प्रोग्राम सहरसा, वहाँ से फिर नेपाल जनकपुर, 3 तारीख को जनकपुर में जलसा, 4 को फिर भागलपुर, 5 को फिर हजारीबाग झारखंड के बॉर्डर पर। ये दिन रात घूमते रहना है। उम्र भी हो गई, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और जितना यहाँ बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिया हजरत कि कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा। हम बोले बैठे चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा या कोई बूढ़ी नहीं होगी, सभी 36 साल के जवान होंगे। अल्लाह मुहर मारेगा जन्नती का, और सब जवानी में जन्नत जाएंगे। नौजवानों तौबा करो जवानी में, नमाज पढ़ो जवानी में, शादी करो जवानी में, घर बना जवानी में, खेती बाड़ी कर जवानी में, इबादत कर जवानी में, हज उम्रा कर जवानी में, जवानी में तौबा कर, जवानी की इबादत जवान हो। अब आपकी उम्र 70 साल होगी तब तुम मस्जिद जाओगे। हम लोग देखते ना हजरत, 70-80 साल के बूढ़ा लोग जब नमाज पढ़ने जाता है तो मगरिब के टाइम में बूढ़ों सब वहाँ मस्जिद के गेट में झगड़ा लड़ जाता है। चप्पल, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा पहना चला गया, वो बूढ़ा चप्पल, ये बूढ़ा पहन लिया। सूझता तो है नहीं, दिखाई देता नहीं। जवानी में जब देखता था तो मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाता था, और जब हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर, अभी एगो बूढ़ा देखे मस्जिद में से काँप रहा था, एगो नलवा खुला, दोनों खुल गए। हम बोले चाचा ये क्यों खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं? बोले हाथवा का बड़ा गया इसलिए नलवा खोल गया। जब नमाज पढ़िए तो जवानी पढ़िए ना, अब बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा? क्या
जवानी में इबादत करो, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। मैदान करबला में 18 साल का इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर दूल्हा बन के घोड़े पे चढ़ा था, इतना सुंदर लग रहा था। तलवार उठाया, मैदान में उतरा, दीन बचाया, तलवार उठाया, कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में कूद गया तो नमाज और नमाज का सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हुसैन के मानने वाले हो, तुम गौस के मानने वाले हो, तुम ख्वाजा के मानने वाले हो, तुम अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करने वाले हो। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत देर तक आप लोग सुन लिए और मैं इतना थक चुका हूँ, इतना थके हुए, अब मेरा नस बैठने लगा। डॉक्टर बोला कि सैलाइन चपाना हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं होगा। इसमें एक आदमी को है 200 टका ला के दे सकता है, 200 टका। ये बाजा बज रहा है, हाँ 200 टका है किसी के पास, 100 टका है, 50 टका है, नहीं है सब उठो जाओ। किसी के पास है एक पास है तो चला जा रहा है जो। अच्छा नहीं है, 100 टका है किसी के पास दे दो, मेरी तकरीब की दूसरी करेंगे, जल्दी कीजिए। 100 टका 200, अरे जो 100 टका नहीं होता है, अरे माशाल्लाह क्या ना है, अरे यूट्यूबर वाला है, चैनल का नाम क्या है तुम्हारा, भूल गए? साजिद काजी नेटवर्क। तुम लोग चैनल में सजाना ठीक, तुम लोग बहुत उल्टा सीधा लिख देता है। वो लिखा क्या, वो चैनल में लिखा कि ये मौलाना नहीं हंसाने वाला मशीन है, क्या मशीन है? नहीं, ऐसा लिखो दर्द में लिखना, अब की लिखना के है ना वक्फ कानून पे झारखंड के दर्द भरी तकरीर, या तो लिख देना कि इसमें लिख देना कि पुलवामा है ना पहलगाम के हमले पर झारखंड की तकरीर, ऐसा लिखो तो अच्छा रहेगा। और बढ़िया फोटो देना, एक फोटो दे दिया, इतना खराब लगता है, ये सब क्या ऐसे करके दे दिया तो फोटो है ना। ऐसे तो फोटो खिंचाना, फोटो वीडियो ये सब हमारे मुस्लिम की हालत में नाजायज है, लोग कर ले रहा है, अलग सी बात है। और माँ माने तुम शादी घर जाना मना नहीं है। और एक चीज़ सुनो, हम लोग क्या करते हैं, वलीमा में बहू को लाते हैं, पुतों को लाया, वलीमा में क्या किया, पहना उड़ा के चुनरी उड़ा करके सोफा में बैठा देता है बहू को, पुतों को सोफा में बैठा दिया, नई नवेली दुल्हन को, और लड़का बैठ गया, और पूरा मोहल्ला का और लड़का लोग आता है, सेल्फी फोटो लड़की को बैठा दिया। आपके घर की बहू है, पूरे गांव के लोगों के नज़र पे उसको चढ़ा देता है, सब लड़का लोग आता है, उसको देखता है कि उसकी बहू कैसी है। अब जिस बहू को पर्दे में रखना है तो गैर लोगों को देखता है, गैर लोगों को देखकर, गैर मुस्लिम को देख के तू भी वही अपना लिया। वलीमा के दिन क्या कहेगा, पलंग में बहू को बैठा दिया, पूरा पहना उड़ा के चुनरी उड़ा करके बैठ गई, और सब ला करके गिफ्ट दे रहा है, फोटो खींच रहा है, लड़का भी आ रहा है, औरत भी, बूढ़ा भी, जवान भी। ऐसा मत करो, आपके घर की बीवी है, इज्जत है, आपकी बहू है, इज्जत है, पूरे गांव के सामने नीलाम मत करो, उनको चेहरा मत देखा। अब उसमें क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है। अभी क्या हुआ है वहां से मालूम है, लड़का गिफ्ट दिया और अपना नंबरवा लिख दिया, गिफ्ट में नंबरवा लिख दिया, उसकी नई नई बीवी, वो नंबरवा उसका, वो नहीं कहता गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, वही चक्कर था। मालूम है 7 दिन में रिश्ता टूट के खत्म हो गया। और वो लड़की क्या की, उसी गिफ्ट में नंबर निकाली, आई लव यू, खत्म, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बहू को ऐसे मत बैठा के गिफ्ट मंगाओ, गिफ्ट दे, उसकी ननद है वो हाथ में ले ले, कोई दूसरा ले ले, कोई जरूरी के बहू के गोद में देना है, बहू वहाँ बैठी है चुपचाप अपना, और बढ़िया से निकाल, चेहरा ढक के बैठो, गिफ्ट ला दे लो, लाओ गिफ्ट दे दो, गिफ्ट चेक करो कहीं नंबर तो लिखा नहीं है। ये भी वो खत्म है चीज है, ये गैर लोगों का रस्म था, मुसलमान अपना। अच्छा ये सुनिए, पहले बाराती खाली मर्द जाता था, अब लड़कियां भी जाने लगी। जवान लड़की को अगर तुम लेके जाओगे बाराती में, अब वहां लड़का अगर छेड़ दिया तो लड़ाई झगड़ा तो होगी,
फटाफटी होगा, लुंगी समटा समटी होगा, मारामारी होगा, फन से फैसला पंचती होगा। तो फिर जवान जवान लड़की को हमको बाराती लेके आ जाए, ये गैरों का रस्म है। अब 100 बाराती में हजरत 20 गो औरतें जाती हैं, लड़कियां जा रही है। और वो भी कौन लड़की? जो नखलबाज है, जो स्टाइल वाली है, जिसका चूल एकदम हिल रहा है, उसका कान के बाली हिला रही है, बैग लटका के जा रही है, हाथ में मोबाइल है और ऐसे टेढ़े एकदम तिरछी देखती है। अब दूसरा लड़का वो भी देख रहा है, तब तक इधर से लड़का गया, एक फट मारो, कौन देख रहा है, फटाफटी हो गया, लाठी डंडा हो गया, खाना पीना बंद। इसलिए गैरों का अंदाज मत लगाओ। जब बेटा बेटी की शादी करो, मस्जिद नबी का सहन देखना, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं है, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं है। न कोई सेल्फी, न कोई खाना, न कोई रोशनी, न कोई इंतजाम। चंद सहाबा है सुहाना बांट दिया, अली दूल्हा बन गए, फातिमा जन्नती औरतों के सरदार बन गए। आज का जलसा 110, 110, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो फिर कल जहां मेरी तकरीर होगी, है ना? हाँ माशाल्लाह। कौन दिया 500 ही? हाफिज साहब के माँ बाप 500 टका दिया। क्या नाम है? अल्लाह ताला देने वालों की उन्हें बरकतें अता फरमा। कही आमीन। हकीमुद्दीन इंतकाल कर उनके 150 रुपया, इसी तरह 10-20 रुपया लाइए माशाल्लाह। खैर वो तो है हजरत, लेकिन हर आदमी मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। 1 घंटा काफ़ी हो जाती है बोलते बोलते। और आपका बाजा बढ़िया है, बाजा बेटा, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह बाजा अगर 2-4 दिन और मिल गया, मशीन ठीक है, हो सकता है इसका लोड ज़्यादा दे दिया है, बॉक्स हॉर्न ज़्यादा दे दिया है। अब ऐसे इसमें इतना दर्द कर रहा है। कल जहाँ तकरीर होगी वहाँ बोलना नहीं है, वहाँ कुर्सी में बैठेंगे, कह जी आवाजें बैठी रहेगी। जैसे एक जगह वो जलसा करा रहा था, इश्तहार में नाम लिख दिया कि उत्तर दिनाजपुर से एक गोंगा मौलाना आ रहा है जलसे में, गोंगा मौलाना। अब जब गोंगा मौलाना सुना कि अरे गोंगा मौलाना कैसे बोलेगा, गोंगा अच्छे बोलेगा कैसे? पूरे इलाके से आदमी आ गया गोंगा मौलाना तकरीर सुनने के लिए। तो वो गोंगा मौलाना जो था, वो लड़का साथ में लेके आया था। ऐलान हो गया कि हजरत मौलाना गोंगा तशरीफ ला रहे हैं। स्टेज पे खड़े हो गए, मैक ले लिया, गोंगा मौलाना तकरीर शुरू किया। सब बोला ये क्या कहा? तब बगल वाला लड़का कहा कि अल्लाह एक है, यही कह रहा है। फिर गोंगा मौलाना कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह को खाली मानने से नहीं होगा। बगल वाला कहा कि रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। लास्ट में गोंगा ने कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओ। तो आजकल होता है कि इसी तरह कलम को कहीं ऐसा ना हो कि कलम को जाके वहाँ इसी तरह करना। माशाल्लाह हमको लेके आए बारसोई से, बड़ा सीधा साधा भोला भाला आदमी है, कसम खुदा की। लेकिन हमारे बिहार में बारसोई इलाके में आप लोगों के इमाम की तनख्वाह जितनी कम है, पूरे हिंदुस्तान में उतना कम तनख्वाह नहीं। 6, 7, 5 बहुत मुश्किल मारामारी फटाफटी लुंगी समटा समटी गौरा गौरी हो हल्ला, तब 7.5। ज्यादा कहिएगा मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे। कसम खुदा की कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। 7,000 8,000 में खटाते हो। इस महंगाई में हजरत एक इमाम एक मुदरिस की तनख्वाह 12-15 हज़ार होनी चाहिए। आजकल 7-8 हज़ार में क्या होता है जी? इसलिए एगो मामूली मजदूर मजदूरी करता है 350-400 लेता है। रोगहा मजदूरी, एकदम रोगहा मजदूर
टीबिया मजदूर, बिमरिया मजदूर, कमजोर है, एक फेट मारो 3 मरतबा पलटी मारेगा, वो मजदूर 400 और 1 कुंटल के मोल भी 200। कयामत के दिन हिसाब देना। इसीलिए तो एक जगह एगो इमाम रखा हजरत और 3500 तनख्वाह, 3500 में क्या किया, 3000 सदर देता था। आजकल सदर सिक्रेटरी तो लगता प्रधानमंत्री है, आजकल हर जगह सदर सिक्रेटरी लगे कि प्रधानमंत्री है, पढ़ा लिखा है नहीं, नमाज तो पढ़ता नहीं। इलाके के लोगों से गुजारिश है, बगैर नमाज पढ़ने वाले को सदर सिक्रेटरी मत बनाना। नमाज पढ़ेगा तब सदर सिक्रेटरी बनो, वरना जाकर तालाब में मत कूदो। क्या जरूरी है वहां नमाज पढ़ेगा तब न जानेगा। अब बहुत इलाके का सदर सेक्रेटरी दाढ़ी भी गैप, मोछ भी गैप, लगता अंग्रेज से आया है और मस्जिद का सदर बना है। मस्जिद के सदर बनने के लिए नमाज पढ़ना शर्त है, दाढ़ी रखना शर्त है, तब सदर सेक्रेटरी बने। तो मैं क्या कर रहा था, 3000 तनख्वाह, 500 बाकी, हर महीना 500 बाकी। सदर साहब से मांगते, सदर साहब पैसा दीजिए, बोल अब की नहीं देंगे, लड़का लोग गुजरात से आएगा, बॉम्बे से तब देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, 6 महीना में 3000 एडवांस जमा हो गया ओवर। इमाम साहब का माथा गरम, सोचा अब मांगना बंद। जुम्मा में क्या किया, इमाम साहब नहा धो के हुबा जुबा पहन के मस्जिद गए, मोहल्ला सब आदमी जमा हुआ, जुम्मा में तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ले पे गए, 2 रकत में जुम्मा में नियत किए और इमाम साहब 1 रकत मुकम्मल नमाज पढ़े। और जब रुकू में गए तो गए के गए रह गए, रुकुए में मथवा उठाइए नहीं रहा, एकदम सीधे सब पढ़ रहा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, 15 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा। सबका हाथ पाँव कवरेज रस बाहर होने लगा, हाथ पाँव हिलने लगा। तब एगो बूढ़ा कहता है, मौलवी साहब है कि नहीं, अरे मथवा उठाएगा कि नहीं उठाएगा रे? इमाम साहब बोल रहे कि हम यहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। बोलो न क्या बोल रहा है? बोला मथवा उठाइए, बोल बकिया पेशवा दीजिए, का असर तक दे देंगे, बोल समी अल्लाह हमिदा उठा दो। कहीं मजबूर हो के इमाम को ये ना करना पड़े। 5000 तनख्वाह, वो भी मुर्गी भी जमा करो 5000 में, पानी भी तेल भी पढ़ो। अगर लड़का चला गया ससुराल नहीं आ रहा है तो ताबीज लिख के पत्थर में दबाओ, इसी 5000 में। यहाँ तक के आजकल बहू सब आती है, हम लोग के पास बहू सब आती है, मौलाना साहेब ऐसा ताबीज है जो मेरी सास मेरे बस में रहे, हम बोला सास को बस में चढ़ा दो, ससुर को ट्रक में चढ़ा दो, तम शोहर बस में करने लिए, पर अपने शोहर को मुट्ठी में करेंगे। हम बोले तुम लोग तो मुट्ठी में करिए लिया, अब क्या करेगा? आजकल के शोहर सब बीवी के मुट्ठी में है, बीवी जो कह दे। माँ ने इतनी मेहनत करके जवान किया लेकिन माँ के बात नहीं सुनती। जैसे आप बाजार जाते हैं तो कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गए बाजार, कभी हटिया गए, मोड़ गए, माँ को पूछें, कभी बूढ़े बाप को पूछ के नहीं जाते हैं, अपनी बीवी पूछते हैं कि क्या लाना है, क्या खाना है। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से फोन करता है, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से फोन कर रही है, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिया। बहू को नाम बैठ के मार रही, भैया अपनी बीवी गुपचुप खिलाना गुनाह नहीं है। हम तो कहते हैं गुपचुप का ठलवे उठा ला दो, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना ये भी सवाब और सदका है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम भी करना, अपनी बीवी कोई शोहर अगर सलाम कर दे ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दोपहर में दूसरे की बीवी सलाम कर दिया, मुखिया को फोन करके बोला अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहने तुम शोहर के कान में मत फूंकना। आजकल की बहू से हम लोग फूंकते असर नहीं होता है, पीर से आप पढ़ के फूंक दे कोई असर नहीं, लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है 3 साल असर होता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब नहीं है, यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में झांकल है, ये सब बात बार सोई के ऊपर।
माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो बस हम बोले ना, एगो एम्बुलेंस से बुला के रखिए और ड्राइवर को तैयार रखिए कि बाबा तकरीर कर रहे हैं, बेहोश होंगे, हॉर्न बजाएंगे, सीधे कटिहार पहुंच जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। इससे ज्यादा तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोले यूट्यूब चला जाना, एक बूढ़ा पूछा, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है हो? इसी तरफ है या मालदा तरफ है? वो सोचा किसी मोहल्ले का नाम है। इसमें मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरा असल नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है। मैं जामताड़ा जिला झारखंड का हूँ। जामताड़ा कहाँ पड़ता है? यहाँ से जाइएगा मालदा के बाद रामपुर हाट, वहाँ से दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा। ये साहेबगंज के मेरा ही पड़ोसी है। बारस नदी जो है ना, मनिहारी नदी, वो पुल के बाद जो साहेबगंज है, बस वहाँ से हम लोगों का जो है वो दुमका के बाद जामताड़ा है। उधर से आइएगा बर्धमान आसनसोल होते हुए इधर से जाइएगा, क्यूल से आपको जसीडी झाझा होते हुए मधुपुर होते हुए मेन लेन में पहाड़ी पास होती है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। घर में बेटी होती है तो रहमत होती है, बेटा है तो नेमत है। बेटी घर में आए तो दुआ करो, बेटा पैदा हो तो मोहब्बत करो, बेटी पैदा हो तो मोहब्बत करो। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। माशाअल्लाह, मैंने आपका कम से कम कितना टाइम लिया पता है? 1.25 घंटा बोला। क्या लगा? या अल्लाह है परवर देगा। खुजड़ा ना बेटा, वोल्टियर लगाया है क्या? हाफ पेंट बना रहा। अभी तो पेंटों में कम एगो लगा देखेंगे, यहाँ पॉकेट, यहाँ पॉकेट, यहाँ पॉकेट, वहाँ पॉकेट। और इतना खतरनाक पेंट फटा हुआ है, लगता बम मार दिया, पूरा फटा हुआ है, घुटना निकला है। हम बोले क्या है बेटा? बोला आप लोग नहीं जानिएगा बाबा, ये 2025 का स्टाइल है। हम बोले बेटा 2026 में एक पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा, एक पाँव नहीं रहेगा। आजकल होता है, उनका माथा देखिएगा लड़कों लोग को पूरा कटवा देता है बलवा, यहाँ तक बाल कटा करके ये सामने वाला चूल खड़ा कर देगा, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है। ऐसा होता है। एक लड़का देखे, यहाँ लिखा था इस साल रमज़ान में ईद मुबारक, और यहाँ लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या है बेटा? बोले आप लोग नहीं मौलवी मौलाना समझिएगा, ये प्राइवेट बात है। हम बोले जब थाना ले जाएगा तब ऊपर बात हो जाएगी। इसलिए लड़कों को पढ़ाओ ताकि तेरा बेटा, कसम खुदा की, इतना खतरनाक कौन लड़का दिया ये? हजरा खत्म नमाज। आजकल का लड़का मुर्गा कटिंग, मुर्गा कटिंग, मुर्गा कटिंग, इतना खतरनाक लड़का है। ऐसा लड़का मिले सरिया के एक फेट मार के माथा मुस्का, इतना खराब कटिंग। मथुआ में देखिएगा, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, यहाँ रोड, इधर हाईवे, इधर पूर्णिया चले जाओ, इधर बारसोई घूम जाओ, इधर बारसोई, एकदम माथा नहीं लगता कि नासा पहुंचा है, लगता खेत है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे, वो बेटा इधर उधर नहीं करेगा, बल्कि बेटा सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। आज का जलसा मदरसा महमूद उलू शराफत उलूम और रोख्तहार का जलसा 100% कामयाब। जो लोग जलसा देख करके घूम के चला गया, वो सुबह पूछेगा कि लास्ट में कौन मौलाना बोल रहा था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग सब मिलके कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाए कि जीन को क्यों नहीं देखने गए थे। माशाल्लाह, आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी हो गई। कई लोगों ने नंबर मांगा कि बाबा नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं नंबर इतना कहाँ दे सकूँ, मैक में एक मरतबा बोल देते हैं। आपको मोहब्बत है तो लिख लेना 99 10 99 10 35 35
ज़रूरत पड़े कॉल कर लेना, परेशानी हो तो कॉल कर लेना, तेल पानी पढ़वाना हो तो कॉल कर लेना, भूत प्रेत लगे तो कॉल कर लेना, अगर कुछ हो जाए तो कॉल कर लेना, मिला जलसा करो तो कॉल कर लेना, गरीब की बेटी की शादी हो, मोहल्ले वाला मिल के चंदा करके शादी करते हो तो बाबा को याद कर लेना 99 39 10 35 35। इंशाअल्लाह बाबा आपकी बेटी की शादी में मदद करेगा, लेकिन शर्त है कि पूरे गांव वाला अगर उसको चंदा करके दे रहा है तो मेरा भी 1000 2000 5000 1000 जो भी होगा मेरा भी नाम रहेगा। इसलिए कि एक बेटी की शादी में उस बेटे बाप से पूछो जो पूरी ज़िंदगी कमाई अपनी बेटी के नाम कर देता है, फिर भी आजकल के बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा ख़त्म। इसलिए मुसलमानों हराम मत खाना, हलाल खाना। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, अक़ीदत से, यकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम